सड़क पर उतरो, आंदोलन करो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा, और ईवीएम है तो देश की जनता बचेगी नहीं। कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का ही चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे, मोदी जी अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाएगी। और अगर ये चुनाव ईवीएम से करा दिया गया, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके बाद कुछ बचना नहीं है। इस देश की जनता के तमाम अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। ये सारे कानून लाकर इस देश के लोगों की जुबान बंद करना चाहती है, उनका गला घोटना चाहती है। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए भारत के सही अर्थों में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस, वो आप ही सारे लोग हैं। इसलिए आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, बधाई देता हूं आपको कि देश में जिस तरह का माहौल है, प्रेस की जुबान को बंद करने की सारी कोशिश सरकार कर रही है, सच को दबाने की कोशिश कर रही है, उस समय भी आप सारे के सारे लोग बिना किसी डर के सच दिखा रहे हैं और लोगों तक देश की बात, देश की दिक्कतें पहुंचा रहे हैं। आपको बधाई, धन्यवाद। अब मैं आता हूं इस विषय पर, जो ईवीएम के मसले पर हमारे बड़े भाई श्री महमूद पराचा जी ने अभी जो आपको कहा कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 4 से शाम को 4 बजे हम लोग, जिसमें बड़ी संख्या में वकील होंगे और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे और वहां उनसे निवेदन करेंगे कि जो 50 ईवीएम हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित आपको नजर आती हैं, वो आप सील करके हमें दीजिए, हैक करके दिखाएंगे, जैसा महमूद भाई ने साहब आपके सामने रखा है। मैं इससे आगे की एक बात कहता हूं। महमूद भाई ने आपके सामने 2 चीजें रखती, एक तो इलेक्शन कमीशन वाली, कि उसने कहा है कि भाई जो देश के लोग हैं वो जागरूक रहें कि किसी भी तरह से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके विषय में आप जागरूक रहें, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस पे बना है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? जस्टिस मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। 2021 में बना था ये, और 2021 में बनने के बाद अब उसकी रिपोर्ट दी गई है इलेक्शन कमीशन को। और आप देखेंगे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 6,500 लोगों ने, 6,500 लोगों ने, जो देश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 6,500 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को वो रिपोर्ट दी है। और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि हमें समय दिया जाए, हम इस विषय पर बात करेंगे। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसमें इस तरह की ये जो सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, बाकायदा रिपोर्ट दी उन्होंने। दे आर नॉट लेमैन, कोई आम आदमी नहीं है। इस देश की देखी जाए तो ब्रेन है, थिंक टैंक है इस देश के, इतने योग्य व्यक्ति हैं। इलेक्शन कमीशन उनको भी समय नहीं दे रहा है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, अभी 19 दिसंबर को उनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें 28 पार्टियों ने मिलकर बाकायदा एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को और यह रिक्वेस्ट की कि जो चुनाव हो रहा है ईवीएम के माध्यम से, उसमें वीवीपैट मशीन में जो पर्ची दिखती है और उसी में रह जाती है, इलेक्शन कमीशन इतना करे
कि वो पर्ची जो हकीकत में वोट है, वो पर्ची उस वोटर को मिल जाए और उस वोट को वो एक स्वतंत्र डिब्बे में डाल दे और उसकी गिनती हो। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? और इस विषय पर इंडिया गठबंधन 28 पार्टियां, वो पार्टियां, उनमें से कई पार्टियां केंद्र में और राज्यों में सरकार में हुकूमत रही है उनकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हठ धर्मिता देखिए और देश के संविधान और देश की जनता के प्रति उसका कर्तव्य विहीन होना देखिए कि उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा, 28 पार्टियों को मिलने का समय नहीं दे रहा, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो सारी चीज चल रही है, एक चीज जो अभी हमारे बड़े भाई महमूद पराचा जी ने जो उसका जिक्र किया, वो मैं आपको दिखाता हूं और सेम पित्रोदा साहब की ही वो चीज मैं दिखाता हूं। उन्होंने क्या कहा है, अजीत अंजुम साहब ने ये वो लिया है उनका इंटरव्यू, मैंने वहीं से ये शॉट्स जो है, स्क्रीनशॉट्स वहां से लिए हैं। और इसमें क्या कहा है, उनकी जो मुख्य बातें हैं, इस देश में सेम पित्रोदा साहब टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे हैं, शिकागो में रहते हैं, आज 80 साल की उम्र है। जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके ओवरसीज के जो है वो प्रबंधक है, सारी व्यवस्था करते हैं। राहुल गांधी जी की जो भी देशों में जो भी मीटिंग होती है सारी व्यवस्था करते हैं, खुद अपने आप में इंजीनियर हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल संभव है। इसके अलावा वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। इसके अलावा आगे कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन विपक्ष करे। तीसरी बात, राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। और आगे, मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। अब इससे पहले जो उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए, मैं बड़े भाई महमूद पराचा जी ने जो बात कही, जस्टिस संजय किशन कौल साहब का जो उदाहरण दिया कि रिटायर होने से पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, वो विपक्ष को कह रहे हैं सड़क पर उतरो, आंदोलन करो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। अगर इस सब के बावजूद विपक्ष सड़क पर नहीं आता तो गुनहगार विपक्ष भी होगा, पॉलिटिशियन पार्टी भी होंगी। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग, जैसे हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जैसे हमारे भाई बड़े भाई महमूद पराचा जी आंदोलन कर रहे हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी के जो 6,500 लोग हैं, ब्रिलियंट लोग, सुप्रीम कोर्ट जजेस से लेकर नीचे तक सारे, उन सब ने जो लिख के दिया, मतलब देश की जनता, सिविल सोसाइटी के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, सब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार इतने साल से कह रहे थे, किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव हुआ और ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करके जो 3 राज्यों को जीत लिया गया, जिसके विषय में 15,000 कंप्लेंट, मध्य प्रदेश के विषय में 15,000 कंप्लेंट 17 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, उसके बाद 3 तारीख को ही सीजेआई साहब के सामने कंप्लेंट कर दी गई, जो नरेंद्र मिश्रा जी हैं उनके माध्यम से, और पिटीशन पड़ी हुई है, कुछ सुनवाई होगी, बाकी होने, मतलब इतना सारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव कराने को बात कर रही है। और सबसे बड़ी जो आगे बात है, बात यह है कि आपने मोदी जी का सुना था, जब इस चुनाव के बाद में अपने गए हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे मोदी जी मत कहो, मोदी कहो। और दूसरी बात जो कहते हैं अपने साथियों से
कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का ही चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे, मोदी जी अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाएगी। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि यह निश्चित हो चुका है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा, भारत की बात कर रहा हूं मैं, यह देश आपका और हमारा सबका। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा, ईवीएम है संविधान नहीं बचेगा, और ईवीएम है तो देश की जनता बचेगी नहीं। और अगर यह चुनाव ईवीएम से करा दिया गया, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके बाद कुछ बचना नहीं है, इस देश की जनता के तमाम अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। वैसे ही मोदी सरकार जो संसद में लगातार आपराधिक कानूनों में संशोधन करके, जैसे सीआरपीसी में कर दिया, सीपीसी में कर, उन्होंने आईपीसी में कर दिया, एविडेंस एक्ट में कर दिया, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। आर्थिक स्थिति पर अगर आप कुछ बोलेंगे तो आर्थिक स्थिति में आपको आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाएगा, यूएपी में। ये सारे कानून लाकर इस देश के लोगों की जुबान बंद करना चाहती है, उनका गला घोटना चाहती है। ये सारी जो चीज चल रही है, इसलिए इस देश को बचाना है। तो पहला कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय बड़े भाई महमूद पराचा जी ने किया 5 तारीख का शाम को 4 बजे से पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 4 से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। इसके बाद जो देश भर के लोग हैं उन सबका एक जबरदस्त बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पर 6 तारीख को, अगले ही दिन शनिवार 5 तारीख के बाद 6 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर 12 बजे प्रोग्राम है। और देश भर के लोगों से बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है। जो भी साथी हमें देख और सुन रहे हों, उन सबसे एक ही निवेदन है, यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, यह लड़ाई महमूद भाई की अकेले की नहीं है, डीसी कपिल साहब की नहीं है, आप में जितने भी साथी हैं आपके अकेले की किसी की नहीं है। यह लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इस आजादी की दूसरी लड़ाई में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर अगर हर देशवासी साथ देगा तो भारत बचेगा, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, आपके बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएगा। और इसके बाद इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा, और राजतंत्र में राज थानों से चलता, अदालतों से नहीं। तो अदालतों की भी जो भूमिका है, या अदालतों का भी जो अस्तित्व है, वो भी खतरे में। जो विधायक हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में है। देश बहुत संकट में है। इसलिए हर किसी से मेरा निवेदन है, हम सारे साथियों को, लोग फोन करते हैं, साथियों फोन न करें, फोन न करें, बल्कि हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दें। 5 जनवरी को और 6 जनवरी को, 5 जनवरी को पटियाला कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक 4 बजे मार्च, और गेट नंबर 4 से, और 6 जनवरी को दिन शनिवार जंतर मंतर पर 12 बजे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। एक आपको बताता हूं लोगों की कैसी मानसिकता है, यह बड़ा जरूरी है। कल मेरे पास मधेपुरा से फोन आया एक सज्जन का, वो कहने लगे आप आंदोलन कर रहे हो, सारी विपक्षी पार्टियां, इनको भी बुलाया है, ये भी साथ में है। मैंने कहा भाई हम तो लेटर लेके जाएंगे उनके पास में, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सब आ जाओ, नहीं आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, कि नहीं उन्हें लेके आओ। भाई प्रयास करेंगे, किसी को जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं। तो कहने लगे आने की व्यवस्था क्या करी है। मैंने कहा मेरी लड़की की शादी है क्या, भाई मेरी बेटी का ब्याह है क्या, बारातियों को बुलाने के लिए बस भेजूंगा क्या। ये सबकी लड़ाई है। मैं भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, महमूद भाई भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, कपिल साहब भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी। सब आओ, सब आओगे, सब तभी देश बचेगा। और बता रहा हूं,
जो मोर्चा बनाया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। जो ज्ञापन दिया जाना है वो टाइप कर दिया गया है, सबको भेज दिया जाएगा। और ज्ञापन में नीचे लिखा है हम भारत के लोग। मैंने नहीं लिखा अपना नाम, महमूद भाई का नाम नहीं है, डीसी कपिल साहब का नाम नहीं है, सबका नाम है हम भारत के लोग। उन्हीं के सिग्नेचर से वो जाएगा। और हर साथी को, हर संगठन को, हर पार्टी को पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता है कि अपना झंडा, अपना बैनर, अपनी पार्टी का नाम लेकर आओ। सबका सम्मान होगा, सबको मौका मिलेगा, सबको जगह दी जाएगी, तभी देश बचेगा। और सारे के सारे जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सब लोगों को बताइए 6 जनवरी का आंदोलन है, जंतर मंतर पर पहुंचना है 12 बजे। और 5 जनवरी का शाम को 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट जो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने है, वहां से गेट नंबर 4 के सामने से इलेक्शन कमीशन तक मार्च है। यही सिर्फ कहना है। और मैं चाहूंगा कि अभी इसके बाद में हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब वो भी अपनी बात रखें, लोगों से अपील करें। तो भूल नहीं जाना दोनों तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।